चर्चा करें तो ऐसा एसी सर्किट जिसमें एक क्वाइल और एक ओमीय प्रतिरोध जुड़ता है उसे एलआर सर्किट कहते हैं। तो चलिए हेलो दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आपको रेजोनेंस की स्थिति उसका कैलकुलेशन समझाया था। अगर आप उस लेक्चर को नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे दे दिया गया है, जहां पर आप जाके क्लिक करके उस वीडियो को फिर से देख सकते हैं। तो आज का जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक है, जो एग्जाम के व्यू से भी इम्पोर्टेंट है, वो है एलआर सर्किट। तो चलिए एलआर सर्किट पे विचार करते हैं। सबसे पहले अगर इसकी डिफिनीशन की चर्चा करें तो ऐसा एसी सर्किट जिसमें एक क्वाइल और एक ओमीय प्रतिरोध जुड़ता है उसे एलआर सर्किट कहते हैं। तो चलिए फिगर पे विचार करते हैं। मैंने ये कोई परिपथ बनाया जिससे अल्टरनेटिव करंट को जोड़ दिया, जिसका साइन हाफ साइकिल पॉजिटिव हाफ साइकिल नेगेटिव होता है, और इनके बीच जो जुड़ने वाला है वो है क्वाइल और ओमीय प्रतिरोध। अगर इससे आई धारा प्रवाहित हो तो यह पॉजिटिव से होते हुए निगेटिव पे इंड होगा और फिर शुरू हो जाएगा। धारा प्रवाहित होने के कारण कॉइल में उत्पन्न विभवांतर VL है और प्रतिरोध में उत्पन्न विभवांतर VR है। तो चलिए इसके आगे जो मेरा कैलकुलेशन हो जाएगा वो कैलकुलेशन ये होगा कि चूंकि AC धारा प्रवाहित होने के कारण कॉइल में उत्पन्न विभवांतर VL है और VL इक्वल टू हम लोग ओम के नियम से पढ़ चुके हैं कि V इक्वल टू IR होता है। तो यहाँ VL इक्वल टू I इंटू XL हो जाएगा, जहाँ पे XL क्वाइलिक रिएक्टेंस है, एंड VR इक्वल टू I इंटू R हो जाएगा, जहाँ पे VR ओमियक विभवांतर है। इसे मैंने समीकरण 1 सपोज किया, इसे मैंने समीकरण 2 सपोज किया। एंड फेज डायग्राम की अगर चर्चा करें, फेज डायग्राम, तो यह एक डबल सर्किट है। आप लोग एल सर्किट और आर सर्किट पढ़ चुके हैं, तो आप लोग यहाँ से जानते हैं कि धारा जो है अर्थात आई वह VL से π/2 पश्चगामी है तथा VR के साथ समान कला में है। क्योंकि मैंने आपको इससे पिछले लेक्चर में जब एल सर्किट और आर सर्किट पढ़ाया था तो वहां ये फेज डायग्राम बताया था। क्योंकि एल सर्किट का जो कलांतर था, अगर हम डायग्राम की चर्चा करें, डायग्राम एल सर्किट के लिए, डायग्राम आर सर्किट के लिए, तो इसका जो कलांतर आया था एल सर्किट का वो फाई इक्वल टू π/2 आया था, और आर सर्किट में फाई इक्वल टू 0 आया था। अगर हम इसका डायग्राम खींचे तो ये मैंने y एक्सिस सपोज किया जिसपे VL को लिया, और x एक्सिस पे VR को लिया, जो कि I धारा प्रवाहित हो रहा है। तो इसका डायग्राम π/2 हो जाएगा। और आर सर्किट के लिए मैंने ये कोई y सपोज किया और इनसे फाइनल x अक्ष पे धारा को लिया I और x अक्ष पे ही VR को लिया। चूंकि दोनों समान कला में है इसलिए मैंने आर सर्किट के लिए VR के लिए समान कला लिखा। कला मतलब कोण होता है, और VL सर्किट में π/2 VL अग्रगामी होता है, इसलिए विभवांतर और धारा की तुलना हम कर रहे हैं, इसलिए विभवांतर π/2 अग्रगामी होगा। किससे? धारा से। अगर धारा की चर्चा करें तो धारा विभवांतर से π/2 पश्चगामी होगा। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक क्लियर है। फेज डायग्राम का इस तरह ना, फेजर डायग्राम में यह साबित करता है कि इसका स्थान कहाँ रहेगा। तो चलिए मैंने इसका फिगर बनाया है। ये y एक्सिस सपोज किया और यह x एक्सिस है। इस अक्ष पे
मैंने VL को लिया क्योंकि यह π/2 अग्रगामी है और इसका फेज डायग्राम इस तरीके से है, और चूंकि धारा और R दोनों समान कला में होता है इसलिए अक्ष पे VR को लिया। तो इन दोनों का जो परिणामी रिजल्टेंट होगा, इन दोनों विभवांतर का परिणामी विभवांतर अर्थात रिजल्टेंट विभवांतर सपोज फाई कोण पे झुका होगा, जो कि कालांतर निकालने में काम आएगा, और इसका जो रिजल्टेंट हो जाएगा वो हो जाएगा VLC को रिप्रेजेंट करेगा। तो इसके आगे अगर हम इसे समकोण त्रिभुज की कल्पना करें तो मैंने ये कोई लंब एक्स एक्सिस पे डाला और सपोज इसे AOAB सपोज किया, जो कि यह फेज डायग्राम प्राप्त हो गया, और इसका जो समानांतर हो जाएगा वो VL को रिप्रेजेंट करेगा। तो स्टूडेंट उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो इसका जो एलआर सर्किट का जो कैलकुलेशन है और कालांतर है जिसे फेज डिफरेंस कहते हैं वो मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ।